एग्जाम्पल नंबर 22 जो है, इसमें हमें समीकरण दिया नहीं है, हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, है ना। हमें दिया हुआ है कि बिंदु 0 23 हो गया है, 22 हो गया है, 23। हाँ हाँ, एग्जाम्पल नंबर 23 से कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें बिंदु दिए हुए हैं हम लोगों को, बिंदु दिए हैं 0, C परवलय। अब ये परवलय जो है ये तुम लोगों को 11th में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। ये परवलय जो है ये y बराबर कैसा है, एक्स स्क्वायर का, मीन्स ये परवलय कुछ इस टाइप, ठीक। y बराबर एक्स स्क्वायर की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो जहां c का जो मान है ना वो किसके बीच में है, 1/2 से 5 के बीच में है। तो 1/2 से 5 के बीच में ही हमें ऐसा कोई मान मिलेगा जिसके लिए ये जो परवलय है ये कैसा होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, कोई बिंदु मानना है, क्योंकि हमें एक बिंदु तो ऑलरेडी दिया हुआ है 0, C। दूसरा बिंदु हम लोग मान ले रहे हैं, है ना, और उस बिंदु की जो हम मानेंगे और इस बिंदु की बीच में दूरी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। उससे हमें जो दूरी मिलेगी उसका हम डैश निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो न्यूनतम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो पहला बिंदु तो हो गया 0, C, और दूसरा जो बिंदु है परवलय का, हिंदी तुम लोग लिख लोगे क्या, तो मैं सिर्फ बिंदु लिख दे रहा हूँ, हिंदी उसकी लिख लेना। माना बिंदु, बिंदु कौन से हैं, H, K से बिंदु 0, C की दूरी। अब दूरी को जिससे भी प्रदर्शित करना हो D से कर सकते हो, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू, अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का इतना कोई फर्क नहीं है, अगर इसको x1 by2 मान रहे हो तो फिर ये ऑटोमेटिक x2 by2 बन जाएगा, इसको x1 by1 मानोगे तो ये x2 by2 बन जाएगा, ठीक है, जिसको मानना हो। तो हम x1 by1 एंड x2 by2, तो x2 में से और by2 में से, ठीक। यहां से हम लोगों को जो मान मिलेगा वो मिलेगा अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस, इसको ओपन अगर करेंगे तो ओपन करने के बाद, या नहीं भी ओपन करेंगे तो चलेगा, है ना, c माइनस k का होल स्क्वायर। ये जो आया है हमारा डिस्टेंस आ गया है। अब इसको न्यूनतम बनाना है तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि न्यूनतम मान क्या है, तो इसका हम लोगों को d/dx करना पड़ेगा। और ये जो परवलय है, परवलय का जो समीकरण है, इसमें ये हम h और k जो मानते हैं ये एक्चुअल में h और k x और y ही होते हैं, बस बाद में जब भी हमारे पास जो समीकरण आता है उसमें हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, h और k जो भी आएगा, जो भी हमारा h k में समीकरण आता है उसको हम रिप्लेस कर दें किससे, x और y से। तो यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y का मान किसके बराबर, k के बराबर, और x का मान किसके बराबर, h के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं k बराबर क्या, h स्क्वायर, k बराबर h स्क्वायर कहाँ से लिखा है, ये हमने परवलय के समीकरण से। ये पॉइंट जो माने जाते हैं h के, ये किसकी जगह पे माने जाते हैं, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले ये चीज बताई जाती है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसमें पहला जो कोऑर्डिनेट आता है वो हमेशा x होगा और दूसरा जो कोऑर्डिनेट आता है वो y होगा। अब आप अगर यहाँ पे 2 और 3 लिख भी दोगे तो मैं इन 2 3 को क्या कुछ और बोल सकता हूँ क्या, मैं यही बोलूंगा ना, x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। तो अगर मैंने यहाँ h के माना भी है तो उसको तुम कुछ और बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते, h बराबर x है और y बराबर k है। तो परवलय का जो समीकरण है y बराबर एक्स स्क्वायर, k बराबर उसको क्या बोल सकते हैं, h स्क्वायर, और k बराबर h स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग जो अवकलन करेंगे वो अवकलन हम लोग कर रहे हैं k के सापेक्ष, ठीक है। अवकलन जो हम लोग कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, k के सापेक्ष कर रहे हैं, d/dk।
के सापेक्ष जब इसका अपकलन करेंगे डी डैश ऑफ के इज इक्वल्स टू, पहले भी मैंने रूट का तुम लोगों को बताया है कि रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ, और इसका जब d अपॉन डी एक्स करते हैं तो ये हाफ तो आगे आता है और ये जो वैल्यू है ये वापस से नीचे की तरफ रूट में जाता है ना। बट यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका एक बार फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x होता है तो वो x का तो d अपॉन डी एक्स वन ही होता है, लेकिन इसका तो वन नहीं होता, तो इसका हमें एक बार और करना पड़ेगा। इसीलिए देखो अपकलन में जो लिखा हुआ है ऊपर की तरफ देखो 1 लिखा हुआ है, प्लस के साथ लिखा हुआ है 2 और अंदर लिखा हुआ है k माइनस सी। अब देखो d अपॉन अपन ने जो अपकलन किया है वो d अपॉन डी के सापेक्ष किया है, तो जब मैं इसको t मानूंगा तो इस t का जो अपकलन होगा वो क्या होगा 1 अपॉन टू रूट टी, तो ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन टू, उसके बाद रूट के अंदर t किसको मानेंगे एच स्क्वायर प्लस सी माइनस के का होल स्क्वायर, और डी टी अपॉन डी के करना पड़ेगा जिसको टी माना था हमने, टी इस पूरे को माना है ना, तो इसका हमको डी अपॉन डी के फिर से करना पड़ेगा। डी अपॉन डी के इसका तो जीरो होगा है ना, डी अपॉन डी के हमें करना पड़ेगा किसका इसका, तो इसका स्क्वायर को ओपन करोगे क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k सी, तो सी स्क्वायर का तो वापस से जीरो होने वाला है, प्लस का आएगा क्या के स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर का जो अपकलन होगा वो कितना हो जाएगा 2k, एंड माइनस का आएगा तुम्हारे पास 2k सी, तो उसका क्या हो जाएगा माइनस का 2c माइनस का 2c, तो ये 2 कॉमन है और उसके साथ कौन है k माइनस ये वाला। ठीक है, समझ में आया अपकलन, ये 1 कहाँ से है, अच्छा ठीक। यहाँ पे एच स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे के से, तो इसलिए यहाँ पे ये जो 1 आएगा वो कहाँ से आ जाएगा यहीं से आ जाएगा, के सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, एच स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे ओनली के से, अगर ओनली के से करेंगे तो ये जो टी माना है यहाँ पे ये 1 किसकी वजह से आएगा इस के की वजह से, बाकी ये सी माइनस के का मैंने बताया यहाँ पे करके 2k माइनस 2c आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा k माइनस, तुम लोगों को लगे तो तुम इसका एक बार अपकलन कर लेना, प्रॉपर से अपकलन कर लेना, ठीक है, इसको t मान लेना तो t का आएगा 1 अपॉन टू रूट टी, और d अपॉन डी के कर लेना इस वैल्यू का, ये जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है, ठीक, तो वो पूरा का पूरा आ जाएगा तुम्हारे पास। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया डैश का वैल्यू आ गया, न्यूनतम के लिए हम इसको क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं, और जब 0 के इसको बराबर करेंगे तो 1 प्लस 2 के साथ k माइनस सी अपॉन में आ जाएगा अंडर द रूट k के साथ c माइनस के का होल स्क्वायर, और इसको किसके बराबर 0 के बराबर। जब हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो नीचे वाला हर बार जब जाएगा तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 के साथ क्या बचेगा k माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1, ये हाफ इसके अपॉन में जाएगा, k माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का हाफ। अब हम यहाँ से c का मान निकाले हैं k का मान निकालें, तो हमने ये क्या लिख रखे हैं h कोमा k, तो c तो आपके लिए कांस्टेंट वैल्यू है, वो एक नंबर होगा, सिर्फ किसका मान निकालो k का, क्योंकि ये x और y का ही मान तो निकालते हैं, तो या तो x का निकाल लो या y का निकाल लो, तो ये हमने k बराबर निकाला कितना माइनस का हाफ के साथ प्लस में जाएगा कौन, और k का अगर वैल्यू देखोगे तो k बराबर 2 के साथ c जो है ये पॉजिटिव रहेगा, माइनस का ये 1 रहेगा तो पीछे लिख दो, और बटे में कितना, तो k का जो ये मान आया है ना इसको उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे समीकरण में, हालांकि जरूर हाँ बिल्कुल, ये जो k का मान आया है इसको उठा के हम समीकरण में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। न्यूनतम मान निकालना था, h और कॉमा के हमने माने हैं 2 बिंदु, जिनकी इन बिंदुओं से हमने दूरी का फॉर्मूला लगाया, जो फॉर्मूले से हमें मिला उसका हमने अपकलन किया, अपकलन करने के बाद हमने उसको 0 के बराबर किया, जो भी हमें x y का मान मिलता है उसको उठा के हम समीकरण में रख देते हैं, जो हमारा समीकरण था ये f(x) का मान, और वही हमें क्या मान दे देता है न्यूनतम या उच्चतम, ठीक है, तो फिलहाल न्यूनतम ही है, न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम ही निकालोगे।
2c माइनस वन को ही तो एक बार k को ग्रेटर देन बताया गया है, 2c माइनस वन के ही तो बराबर इसी को तो बताया गया है। जो भी कमेंट है सब इसी पे तो हो रही है। तो आप न्यूनतम निकालने जाओगे तो भी वही निकलेगा, उच्चतम निकालने जाओगे तो भी, क्योंकि आपके पास रखने के लिए तो यही है ना 2c माइनस वन अपॉन टू, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो इसको उठा के कहाँ पे रख दो लाके, ये जो ये जो k का मान आया है हम लोग इसको बोलेंगे कि ये k का मान लेस देन है 2c माइनस वन अपॉन टू के। उसको उठा के यहाँ पे रख दो, इसमें रख दो उठा के, ठीक है। इसमें उठा के रखेंगे तो क्या मान मिलेगा हमें, k की जगह पे हमें रखना है 2c माइनस वन अपॉन टू प्लस c की जगह पे कुछ नहीं, k की जगह पे 2c माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर एंड रूट। ये हमारा d का वैल्यू है और इसको सॉल्व करोगे तो 2c माइनस वन अपॉन टू प्लस अंडर द रूट, ये 2c यहाँ गुणा होगा, ये वाले में भी अंदर गुणा होगा, 2c ये प्लस वन बन जाएगा और बटे में कितना, इससे ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टू का स्क्वायर 1 अपॉन फोर आएगा, इसमें गुणा करोगे 2 का, 2c माइनस वन अपॉन टू प्लस 1 अपॉन फोर आएगा यहाँ से, है ना। और दो को यहाँ वहाँ गुणा करोगे, नीचे का एलसीएम कितना लोगे 4, इस यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 का गुणा कर दो, 4c माइनस दो प्लस वन और ये पूरा रूट में रहेगा। अब देखो कि क्या बचने वाला है, ये 4 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन टू अंडर द रूट 4c माइनस वन। करो जल्दी से, लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24, और एग्जाम्पल नंबर 24 में शायद एक सड़क के किनारे पे इधर उधर पॉइंट P से एक लाइन है यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा है ना ये वाला, ये पॉइंट B देन R Q P और A, ये पॉइंट है और इस पॉइंट में ये राइट एंगल पर है, बाकी के ये दोनों एंगल कुछ ना कुछ होंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मीटर है और पूरा जो डिस्टेंस है वो 20 है, तो ये वाला ऑटोमेटिक 20 माइनस x हो जाएगा और बाकी का ये 16 मीटर दिया हुआ है, ये वाला 22 मीटर दिया हुआ है, ठीक। मान लीजिए कि बिंदु A और B पर क्रमशः AP तथा BQ दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। यदि AP का मान 16, BQ का मान 22 और AB का मान 20 हो तो AB पर एक ऐसा बिंदु R ज्ञात कीजिए ताकि RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर बराबर है किसके, न्यूनतम हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, AB पर एक बिंदु ज्ञात करना है, तो AB पर वो बिंदु क्या होगा वो हम पता लगाते हैं। फिलहाल हमें जो मान दिए हुए हैं, हमें मान दिया हुआ है किसका, AR का, कितना, तो वो बिंदु हमने R ही माना है ना, वो बिंदु R ही है और R के लिए निकाला है, इसीलिए AR का मान कितना है x के बराबर, तो RB का मान कितना हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। और बाकी का जो कंडीशन दिया हुआ है RP का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग अगर लिखना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे कि RP का स्क्वायर, ये इसके कर्ण हो जाए, तो RP का स्क्वायर बराबर लिखेंगे किसके, लंब का स्क्वायर मतलब PA का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर मतलब AR का स्क्वायर। और दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए अगर लिखना चाहें तो वो हम लिखेंगे RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू RB का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ था वो दिया हुआ था क्या, RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, RP का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर, ये हमें क्या है दिया है। तो अगर दिया है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो भी हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो भी मिल जाएगा, या इनकी जगह पे रख दें तो भी ये बराबर होंगे किसके, PA का स्क्वायर आएगा प्लस उसमें आएगा AR का स्क्वायर प्लस उसमें आएगा RB का स्क्वायर
प्लस उसमें आएगा किसका, बी क्यू का स्क्वायर। एपी का स्क्वायर ना, ये लिया तो है पी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमारे पास इसके बाद अब क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ वैल्यू रखने का, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो पी ए का जो वैल्यू है 16 का स्क्वायर है, ए आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, आर बी का स्क्वायर इट मीन्स 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड बी क्यू का मतलब 22 का स्क्वायर। 16 का 256 एक्स स्क्वायर, 20 का 400 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 40 एक्स और 22 का होता है 0 4 4 4 दो दूनी 4 दूनी 8 484, ठीक है। दोनों को ऐड कर लोगे, एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस का 40x 400 800 और 1000 के बाद 6 और 4 10, 8 और 2 10, 3 13 और 1 14, 1000 कितना 140। तो ये हमें ये मिल गया है आरपी और आरक्यू, इसी का न्यूनतम बोला है, इसका न्यूनतम बोला है और एक्स मिल रहा है, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, आरपी का स्क्वायर और आरक्यू का स्क्वायर, इनका क्या कर देंगे हम लोग, डैश कर देंगे, ठीक है। तो इसका जब हम लोग डैश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इसका डैश करने से डी अपॉन डी एक्स, इट मीन्स आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर और उसका होल लगा के इस पर डैश लगा देंगे, ठीक। और ये आ जाएगा हमारा 4x माइनस का कितना, इसको बराबर कर देंगे 0 के, 4x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, न्यूनतम बोला है तो ये x जो 10 आया है इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में उठा के रख देंगे। तो इसके सापेक्ष जो हमें मान मिलेगा वही हमारा 10 आया ना। अच्छा x का ही मान पूछा था ना, न्यूनतम बिंदु, तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 ही आएगा, 20 में से 10 जाएगा तो है? बस x का मान ही पूछा था, उसके अलावा कुछ नहीं है। कर लो इसको जल्दी से। तो समलंब चतुर्भुज जो होता है ये है समलंब चतुर्भुज, इसकी जो भुजाएं हैं उसमें 10 सेंटीमीटर जो बोला है ना, वो कैसे बोला है, एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त 3 भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आधार के अतिरिक्त, ये आधार है, इसके अतिरिक्त 3 भुजाएं कौन सी होंगी, 1 2 3, इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 10 और ये 10, ठीक है, सेंटीमीटर है। तो यहीं तक की इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चूंकि हमने ये जो लाइन खींची है, ये लाइन हमें ये दर्शाती है कि ये जो 10 है तो ये भी कितना होगा, और अगर हमने इधर पे ये लाइन ड्रॉ करी है, इधर पे लाइन ड्रॉ करी, तो ये वाला अगर x लोगे ना तो इधर का एरिया भी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, एरिया मतलब ये वाला डिस्टेंस भी x ही होगा, क्योंकि वो बराबर दूरी पे ही होते हैं समलंब चतुर्भुज में, है ना। तो अभी कंप्लीट हो गया, अब हम लोगों को इसका एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला याद रखो, है ना। समलंब चतुर्भुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1/2, इसकी दो जो समांतर भुजाएं है ना, इनका योग, समांतर भुजाओं का योग, और जो ऊंचाई आएगी ना वो सेम ही आएगी, यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, है ना, क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और यही क्षेत्रफल उन्होंने मैक्सिमम करने के लिए बोला है। तो हम लोगों को क्या करना है, हाँ अपने मोबाइल में मुकेश जी का नंबर दे, निकाल। पापा हैं तो घर पे, दे रहा भी। तो हाफ के साथ में समांतर भुजाएं कौन कौन सी है हमारी,
समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ऊपर और नीचे वाली ना। तो समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा ये है और ये है, तो इसका जो होगा वो 2x आएगा प्लस 10 आएगा, है ना। 1/2 के साथ 2x धन 10 और उसके साथ क्या 10 ऊपर वाली भुजा। और ऊंचाई क्या हो जाएगी, पाइथागोरस नहीं, ऊंचाई क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये त्रिभुज हमने जो बनाया है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो ये वाला कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो ये वाला मान कैसे निकलेगा, तो 100 में से यही निकलेगा ना, √100 कर्ण का स्क्वायर में से इसको घटा दो, तो यही तो होगा आधार का वैल्यू। आया समझ में, नहीं आया कि करके दिखाऊं, कर लोगे ना। आधार का मान कैसे निकालना है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लोगे। ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 10 और 10 20, 20 और ये 2 को बाहर करके काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा x धन 10, है ना। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें सॉल्व करने के लिए फंक्शन अपॉन फंक्शन सबसे पहले हम लोगों को यूज करना पड़ेगा फंक्शन इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये जो डेल्टा आया है इसका हमें डैश निकालना है, तो यहाँ फंक्शन इनटू फंक्शन दिख रहा है ना, पहला फलन और द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन और द्वितीय का अपकलन, तो मैंने रूट का तुम लोगों को पहले से ही बता रखा है, 1/2√x होता है, तो 1/2 रूट के अंदर जो वैल्यू है वो एज इट इज आएगा, और जो रूट के अंदर वैल्यू है उसका वापस से करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस द्वितीय फलन को होल्ड करो और प्रथम का क्या करो, प्रथम का अपकलन से तो 1 ही मिलेगा, तो ये आ जाएगा, ठीक। हमें चाहिए उच्चतम मान, तो हम इसको करेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर, तो माइनस का 2x मल्टीप्लाई में x प्लस 10 अपॉन में है हमारे पास 2√100 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में है हमारे पास √100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। जब इसको उधर लेकर जाओगे और इसका गुणा करोगे तो माइनस का 2x और x प्लस 10 बराबर मिल जाएगा 2 के साथ, ये दोनों का अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसी क्वांटिटी है, वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा। फिर हम लोग इनका आपस में गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर फिर माइनस का 20x फिर बराबर का 200 और माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, 20 माइनस से नहीं माइनस रहेगा, x का जो मान आएगा वो माइनस का 10 आएगा, 2 मान आ रहे हैं क्या, x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 10, क्या गलत हो गया हमसे, 2x का स्क्वायर माइनस के साथ माइनस का 20x बराबर में आएगा, अच्छा ये समीकरण है तो 2x स्क्वायर के साथ 10 आ रहा है, अच्छा अपन ने गलत काट दिया कहीं पे, कटेगा नहीं है, x प्लस 10 है माइनस का 2x है, 100 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बट ठीक है मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल कर भी देंगे तो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर तो उधर भी आएगा, एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, उधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तब तो कैंसिल ही होना है इन दोनों को। चलो बुक से नोट डाउन करो उसको, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, माइनस प्लस की गलती हो रही है कहीं पे, बराबर कर दिया 0 के, अच्छा इन्होंने पहले ही सॉल्व कर लिया है उसको, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 और 100 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर कर दिया, ठीक है गलती तो इधर से होनी नहीं चाहिए। इन लोगों ने क्या किया है, इस वाले 2 से 2 को कैंसिल करके इन दोनों का जो एलसीएम है वो यहीं ले लिया है, तो उससे क्या हुआ है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ गए हैं, माइनस का 2x स्क्वायर बन गए। हम लोग उधर ले जाके उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अच्छा ये हम लोगों ने क्या किया है ना कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, ये प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा ये, और फिर ये वाला इसमें गुणा होगा ना तो ये ऐसा आएगा, तो ये माइनस का 2x स्क्वायर ना आके प्लस का 2x स्क्वायर आएगा, है ना, फिर कटेगा नहीं, वो कटेगा नहीं। और दूसरी बात कि दोनों जुड़ के 4x स्क्वायर बनेंगे ना, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 20x
और ये 200 भी इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 200, इनमें माइनस का गुणा कर दो, 4 से भाग लगा दो, 4 से भाग लगा दो, 4 पंजे 20, 2 से भाग लगा दोगे तो 2x² मिलेगा, फिर प्लस का 10x मिलेगा और प्लस का 100 मिलेगा। 4 से ही लगा दो ना, प्रॉब्लम क्या है, 4 से लगाओ और छोटा हो जाएगा, और 4 पंजे 20। अब इसका वर्ग समीकरण बन गया ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे वर्ग समीकरण को। पॉजिटिव ही आ रहा है ना पूरा का पूरा, एक नेगेटिव आ रहा है इसमें। अच्छा हाँ, इसका गुणा इसमें 200 में करेंगे तो ये 200 नेगेटिव रहेगा, इधर आके पॉजिटिव बनेगा, तो बाद में ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ठीक है, यहां तक कर लो जल्दी से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा